जैसा कि बच्चों हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कर रहे थे, किया था हमने बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। अब हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, यानी सेकंड मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखते हैं कि दूसरा मेथड जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इससे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए इसमें भी हम कोई एग्जांपल ले चलते हैं, उसमें कैसे किया जाएगा सभी रूल्स मैं साथ साथ बताऊंगा एग्जांपल लेकर। जैसे इक्वेशन देखते हैं, मान लीजिए हमने इक्वेशन दी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस एसिडिक मीडियम में मान लो रिएक्शन हो रहा है, तो यहां लिख रहा हूं मैं आयरन के साथ हो रहा है रिएक्शन Fe2 प्लस साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। H प्लस का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और प्रोडक्ट्स बनेंगे इससे Cr3 प्लस और Fe3 प्लस, Cr3 प्लस और Fe3 प्लस, साथ में बन रहा है वाटर। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये दे रखी है हमें बैलेंस करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, रूल सुनिए। पहली बात तो पहले ध्यान रखिए कि अगर मीडियम एसिडिक हो तो इसमें हम एसिडिक मीडियम में हम जो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वो हम करेंगे, हाइड्रोजन को तो बैलेंस करेंगे H प्लस से और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर से। ये नियम है, हाइड्रोजन को H प्लस से और ऑक्सीजन को वाटर से। लेकिन अगर मीडियम बेसिक दिया हो, बेसिक मीडियम, तो उसमें हम हाइड्रोजन को किससे करेंगे बेटे, बेसिक मीडियम में, और ऑक्सीजन को किससे करेंगे। देखो ऑक्सीजन को तो करेंगे OH माइनस से, लेकिन हाइड्रोजन को करेंगे जिस साइड में हाइड्रोजन बढ़ाने हो। मान लीजिए एक राइट साइड में इधर मान लो कि हमें यहां पर 5 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, तो जिस साइड 5 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं वहां हम 5 वाटर लिख देंगे, और उसके ऑपोजिट साइड में 5 OH माइनस। जिस भी साइड हाइड्रोजन बढ़ाने हो, मान लो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन इंक्रीज करने थे, यहाँ 5 H कम थे अगर मान लीजिए, तो जिस साइड H बढ़ाने हो जितने उतने ही वाटर ऐड कर दो, और उसके ऑपोजिट साइड उतना ही OH। तो मतलब वाटर और OH ऐड करते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर और OH माइनस दोनों ऐड करते हैं ऑपोजिट साइड में, एक साइड वाटर और एक तरफ OH। ये हम करके दिखाएंगे एग्जाम्पल लेकर। पहले तो हम एसिडिक मीडियम कर रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करेंगे वाटर से और हाइड्रोजन करेंगे H प्लस से। आइए देखते हैं पहले दूसरे रूल्स। पहले तो सबसे पहले बोलता है रूल नंबर 1, जो कि सब में कॉमन होता है कि राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब रूल नंबर 2 में इसीलिए कर रहा हूं, आप हर एक बार अलग शब्द दिखाएंगे। देखिए रूल नंबर 2 क्या है कि सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के ऊपर लिख दीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन का आमतौर पर -2 होता है, ये -2 जो लिखा है ये पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज है, और जो ऊपर से अलग से लिख रहा हूं -2 वो सिर्फ ऑक्सीजन का चार्ज है। अलग दिखाने के लिए मैं इसको गोला कर दूंगा, राउंड कर दूंगा, ताकि मान लो कि ये जो चार्ज लिखा है 2- ये तो मॉलिक्यूल चार्ज है, और जो ऊपर लिखा है 2- गोले में वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O। अगर आप क्रोमियम का X मान के सॉल्व करेंगे कन्वेंशनल मेथड से, तो क्रोमियम का इसमें आएगा +6। ऐसे ये है आयरन 2+, अकेले आइटम का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहां पे भी H का प्लस है तो +1 ही होगा, यहां पे भी Cr का 3+ है तो 3+ ही होगा, इसमें भी ऐसे होगा 3+, जो लिखा है वही रहेगा। और वाटर में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो हमने सभी का ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड स्टेप में लिख दिया। अब चलेगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत माइनर चेंजेस हैं, आप हर बार इक्वेशन बार बार लिखेंगे, ये तरीका होता है लिखने का, बार बार लिखना है। अभी हम इसको यहीं पे कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक इसमें जगह है, बहुत लंबा चल जाएगा तो इसमें आएगा नहीं, मैं एक साथ सब कुछ दिखाना चाह रहा हूं। अब देखिए इजी बनाने के लिए ऐसे कर रहा हूं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, केवल उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जिनका बदल रहा है, चेंज हो रहा है। क्रोमियम का +6 से +3 चेंज हो रहा है, और आयरन का भी +2 से +3 चेंज हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का यहां भी -2 है, वहां भी -2 है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। मैं यहां तो काट रहा हूं, लेकिन असल में यहां काट रहा हूं, लेकिन वहां पे आप लिखेंगे ही नहीं, जो चेंज नहीं हो रहा है वो नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन भी यहाँ +1 है और यहाँ भी +1, तो ये जो मैं काटे हैं ये नहीं लिखेंगे, बाकी जो चेंज हो रहे हैं वो रहने दिए मैंने। तो थर्ड स्टेप में केवल उन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए जो चेंज हो रहे हैं, ये हो जाएगा बेटे। फोर्थ स्टेप में बढ़िए, फोर्थ स्टेप भी मैं यहीं पे कर रहा हूं। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जिसका इंक्रीज कर रहा है, देखो आयरन का +2 से +3 इंक्रीज कर रहा है, उसका एक ऊपर से एरो लेकर ऐसे और लिख देंगे। अब की बार सिर्फ इतना लिखना काफी है कि ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका घट रहा है इस कंपाउंड का घट रहा है, आयरन का हो रहा है इंक्रीज, ऑक्सीडेशन लिख देंगे। और Cr2O7 को देखो, इसमें क्रोमियम +6 से वहां +3 में जा रहा है, तो इसका एरो नीचे से लाकर U लिख देंगे, इसका रिडक्शन, जिसका डिक्रीज होगा उसका रिडक्शन। बस यहां पर ये सब कुछ नहीं लिखना कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय कितना, वो नहीं लिखना है,
सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये है फोर्थ स्टेप। ठीक है, ऑक्सीडेशन को ऊपर से एरो लगाते हैं और रिडक्शन को नीचे से, ये कन्वेंशन है। अब आप देखिए स्टेप नंबर 5 अलग से करूंगा। 5 में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन हो रहा है? Fe2+ से Fe3+ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इन दोनों को अलग इक्वेशन लिख देंगे। 5 में दो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट और सेकंड, मतलब दो इक्वेशन का सेट बनेगा। फर्स्ट में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो, और सेकंड में जो रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? Fe2+ से Fe3+, तो देखो यहां लिख देंगे Fe2+ से बनेगा Fe3+, ये लिख दिया हमने। और यहां लिख दो ऑक्सीडेशन, OX लिख दो ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन हो रहा है इसका Cr2O7 2 नेगेटिव से, ये क्योंकि इसमें क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, घट रहा है, तो रिडक्शन ही हो रहा है। तो Cr2O7 2 नेगेटिव से बन रहा है Cr3+, लिख दो Cr2O7 2 नेगेटिव से बन रहा है Cr3+, और ये हो रहा है रिडक्शन, RAD रिडक्शन, ये लिख दिया भाई हमने। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +6 थी, ध्यान रहे, वहां तो लिखी रही है +3, और आयरन की +2 से +3। ठीक है, इस स्टेप में क्या लिखना है? जो ऑक्सीडाइज कर रहा है और जो रिड्यूस कर रहा है उनको लिख दो, और जो कुछ नहीं कर रहा, जैसे ये दोनों तो हमने लिख दिए, ये और ये ऑक्सीडाइज कर रहा था और ये रिड्यूस, लेकिन जो कंपाउंड रह गए हैं, जो ना तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उनको आप छोड़ दो। H+ को और वाटर को मत लिखो, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, फाइनल आंसर में अपने आप आ जाएगा। यहां नहीं लिखोगे तो भी अपने आप वो दुम हिलाता हुआ वापस आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? जो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और जो रिड्यूस कर रहे हैं, केवल उन्हीं को लिखेंगे, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको छोड़ दो, वो अपने आप आंसर में वापस आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखते रहना। ये 5वां स्टेप। अब मैं 6ठा स्टेप इसके नीचे नहीं कर रहा हूं, इस तरफ चलता हूं जगह बचाते हुए, या यही करते हैं, आगे देखेंगे। 6 स्टेप देखिए, यही क्वेश्चन दोबारा से लिख लेंगे, और इसमें चेंजेस क्या करेंगे वो मैं दिखा रहा हूं। कि देखिए फर्स्ट स्टेप देखिए, Fe2+ था और उससे ऑक्सीडाइज होकर बन रहा था Fe3+, मैं इसको इसी में कर दे रहा हूं। तो आप देखो क्या करेंगे, अगला स्टेप बाद में करते हैं, 6ठा स्टेप हम यही कर रहे हैं। आयरन 2+ से 3+ बन रहा है, ये एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज कर रही है। इस स्टेप में, 6ठे स्टेप में, केवल उन्हीं एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर रही है। जो एलिमेंट ना तो ऑक्सीडाइज कर रही है ना रिड्यूस, उनको अभी बैलेंस नहीं करना है आपने। सिर्फ यहाँ पे उन्हीं एलिमेंट्स को, ये मेथड में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में खास बात है कि सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस करो जो ऑक्सीडाइज कर रही है या रिड्यूस कर रही है, और जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं कर रही है उनको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ आयरन देखो ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको बैलेंस कर लो, है ही बैलेंस, यहाँ आयरन एक ही है, यहाँ भी एक है, बैलेंस ही है। और इसमें भी ऐसे करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज कर, रिड्यूस कौन कर रहा है? इसमें क्रोमियम रिड्यूस कर रहा है, क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, मतलब क्रोमियम रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीजन यहां तो लिखा है, वहां लिखा ही नहीं है, तो ऑक्सीजन मतलब चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पता ही नहीं कितना है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। तो ऑक्सीजन ना तो ऑक्सीडाइज करते हुए दिखाई दे रहा है, ना रिड्यूस करते हुए, उसको बैलेंस करना नहीं है अभी सिर्फ आपको क्रोमियम को करना है, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है। क्रोमियम यहाँ 2 है और वहां 1, इसलिए अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, ये नया 2 लगा दिया 6 स्टेप में, तो क्रोमियम 2 और 2 बराबर हो जाएंगे। ये आप अलग से बनाएंगे स्टेप, मैं इसी में कर रहा हूं। अब आएगा उससे अगला 7th स्टेप। यहां स्टेप देखो दिखाएंगे कौन स्टेप कहां हो रहा है। अब क्रोमियम बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन को हमने किया भी नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीजन और H को नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन लिखना है, इलेक्ट्रॉन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑक्साइड कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, राइट साइड में लिखे जाते हैं, और जो रिडक्शन करता है उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। आओ देखते हैं, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe2+ से Fe3+ हो रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 2+ से 3+, 1 का अंतर। तो 1 से ऑक्साइड, 1 से ऑक्साइड हो रहा है, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ये लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें देखो आप Cr2O7 2 नेगेटिव था, उससे हमें मिल रहा था 2Cr3+, यही मिल रहा था ना बेटे। ये सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, देखो क्रोमियम यहां +6 से +3 जा रहा है, +6 से +3 का मतलब एक क्रोमियम के लिए +6 से +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्योंकि 6 से 3 में 3 का अंतर होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो 6 से 3 में जाएगा। जब 3 माइनस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस आएगा, तो 3 माइनस गेन करके तो 6 से 3 जाएगा। उसी बेस पर मैं कह रहा हूं कि एक क्रोमियम देखो, यहां तो 2 क्रोमियम है, पहले एक देखिए, एक क्रोमियम 6 से 3 में जा रहा है, तो 3 का अंतर, फिर 2 क्रोमियम के लिए कितना का अंतर, 6 का अंतर हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, क्योंकि 2 क्रोमियम है यहां पर, एक नहीं है। ये हमने लिख दिया, ये हो गया स्टेप नंबर 7। अब आगे बढ़ना है बेटे। अब स्टेप नंबर 7 के बाद स्टेप नंबर 8 आना है हमको। अब क्या करना है, हमें चार्ज बैलेंस करना है दोनों तरफ। वो कैसे करेंगे मैं दिखा रहा हूं। यहां तो लिखा था हमने 7th में, राइट इलेक्ट्रॉन्स, हमने इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे थे, लिख दिए इलेक्ट्रॉन्स यहां और यहां, जितने जितने आएंगे काउंट करके लिख देंगे। अब करना है 8th स्टेप में, क्या करना है, बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्जेस। हमें दोनों साइड में चार्जेस को बैलेंस कैसे करना है, आइए देखते हैं। वही दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, और इसमें दोनों साइड में चार्जेस को बैलेंस कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट में देखो, Fe2+ था, उससे बन रहा था क्या, Fe3+,
और एक इलेक्ट्रॉन। बैलेंस ही है। यहां पे टोटल चार्ज कितना है 2 प्लस है, वहां पर कितना है 3 प्लस और 1 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस भी होता है, तो 3 प्लस और 1 माइनस, 1 माइनस कितना होगा 2 प्लस ही होगा, दो तरफ 2 प्लस बैलेंस ही है ऑलरेडी। नीचे वाले में देखते हैं, ये देखो नीचे वाले का क्या था Cr2O7 2 माइनस था। ऑक्सीजन स्टेट मत देखो, सिर्फ चार्ज ही देखना है, तो Cr2O7 में क्रोमियम को ऑक्सीजन मत लिखो, सिर्फ ओवरऑल चार्ज 2 माइनस है इस पे। इलेक्ट्रॉन पे कितना है 6 इलेक्ट्रॉन माइनस पे 6 माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस, तो 6 पे 6 माइनस, और आगे चलकर यहां है 2Cr3 प्लस, एक क्रोमियम पे 3 प्लस है तो 2 क्रोमियम पे 6 प्लस होगा। अब देखिए चार्ज लेफ्ट साइड में कितना है 2 माइनस और 1 माइनस, 2 माइनस और 1 माइनस, कितना माइनस 2 माइनस और 1 माइनस 3 माइनस है, इस तरफ 3 माइनस चार्ज है यानी -3 चार्ज है, और उस तरफ 6 प्लस यानी +6 चार्ज है। -3 और +6 तो बराबर ही नहीं है, यहां तो 2 माइनस और 6 माइनस, सॉरी यहां तो 2 माइनस ये रहा और 6 माइनस ये रहा, कितना हो गया 2 माइनस और 6 माइनस, -8 चार्ज आ रहा है, और वहां पर 2 3 +6 आ रहा है। ये दोनों तरफ चार्ज बराबर नहीं है, इनको बराबर करने के लिए क्या करना है, देखो चार्ज बराबर करने के लिए आप OH माइनस लगाओगे, ठीक है, OH माइनस लगाओगे किसमें बेसिक मीडियम में, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम होगा तो चार्ज बराबर करने के लिए H+ लगाओगे। फिर से बता रहा हूं, टू बैलेंस चार्जेस को बैलेंस करने के लिए नियम क्या है कि एसिडिक मीडियम में आप, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो उसमें क्या करोगे ऐड H+ से करना है, चार्जेस को इससे बैलेंस करना है हाइड्रोजन आयन से, और बेसिक मीडियम में आपको हाइड्रोजन आयन से नहीं करना है, बेसिक मीडियम में आपको OH माइनस ऐड करके ऐड OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन से आप बेसिक मीडियम में करोगे। ये कौन सा मीडियम था बेटे, दिखाई दे रहा है कि H+ है तो एसिडिक मीडियम होगा। एसिडिक मीडियम में या तो क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम लिखा होगा, एसिड या बेसिक मीडियम लिखा होगा, और नहीं भी लिखा तो कई बार दिखाई देता है, अगर H+ लिखा हो कहीं तो एसिडिक मीडियम है, अगर कहीं इक्वेशन में OH माइनस आए तो बेसिक मीडियम। तो ये तो एसिडिक मीडियम है, इसमें हम चार्ज बैलेंस करेंगे H+ से, एसिडिक मीडियम में H+ से। कैसे करेंगे, यहां पर 8 माइनस है, वहां 6 प्लस है, कहां कम है प्लस चार्ज, वहां प्लस चार्ज ज्यादा है और यहां प्लस चार्ज कम है, कितना कम है 6 प्लस से 8 माइनस कितना कम होता है 14 से कम होता है, 14 कम है, 6 प्लस में और 8 माइनस में 14 का अंतर है, ये कम है देखो माइनस, तो इसमें प्लस बढ़ाना होगा, कितना प्लस बढ़ाना होगा जितना कम है, 14 प्लस कम है, तो यहां पर हम 14 प्लस ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो मैं लिख ही रहा हूं, और क्योंकि यहाँ 14 से चार्ज कम है, 6 प्लस से 8 माइनस 14 से कम होता है, तो 14 प्लस बढ़ाना पड़ेगा तभी उसके बराबर पहुंचेंगे। यदि 8 माइनस में मैं 14H+ ऐड कर दूं, 14H+, क्योंकि चार्ज को H+ से करते हैं बैलेंस, तो यहाँ 14H+ में 14 प्लस आ जाएगा, 8 माइनस में 14 प्लस ऐड करके देखो +6 पहुंच जाओगे, -8 में +14 प्लस ऐड करो +6 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि -8 तो था ही, और ये +14 भी, यानी +14 भी आ गया चार्ज। अभी देखो ये और ये बराबर है, ये सॉल्व करोगे तो +6 ही आएगा, -8 +14। इस प्रकार से हमने ये ऐड करके यहां पर चार्ज को बैलेंस कर दिया। तो याद रखिए चार्ज बैलेंस कैसे होगा, लिखा है मैंने एसिडिक मीडियम में H+ ऐड करके और बेसिक मीडियम में OH माइनस। बेसिक मीडियम क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें हम दिखाएंगे कैसे OH माइनस से होगा। फिलहाल तो ये कर दिया, अब मैं इसके आगे के स्टेप्स यहां करता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। ये आपके पास रूल्स होने चाहिए, एक तो ये रूल्स थे और एक ये रूल्स है, इन दोनों को आप लिख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं और अगला स्टेप मैं यहां करने जा रहा हूं। इसके आगे क्या करना है, आप देखो चार्जेस बैलेंस हो गया बेटे, अब मैं इसको मिटा देता हूं और यहां पर करते हैं अगला रूल, अगला स्टेप 8 के बाद 9 स्टेप पे आइए। अब आप देखिए कि इसमें हाइड्रोजन आयन तो हो गया और ऑक्सीजन रह गया, अभी H भी दोनों तरफ बराबर नहीं है, चार्ज तो बराबर हो गया लेकिन H और OH बराबर नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ ऑक्सीजन है, बैलेंस तो नहीं है। तो इसको करने के लिए अगले स्टेप में चलते हैं। 9 स्टेप में फर्स्ट में तो आयरन था, आयरन तो बैलेंस हो ही चुका है, Fe2+ से Fe3+ और इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन तो पूरी बैलेंस्ड ही है हर तरह से, चार्ज भी बैलेंस है, आयरन भी बैलेंस है, खत्म। लेकिन सेकंड इक्वेशन जो है उसमें हमारी इक्वेशन पहले लिखता हूं, Cr2O7 2 नेगेटिव लिख दिया, Cr2O7 2 नेगेटिव, और साथ में था 6 इलेक्ट्रॉन और 4H+, तो इसमें था 6 इलेक्ट्रॉन और 14H+, 14H+ था ही, और उसके बाद एरो के बाद क्या था, देखो एरो के बाद था 2Cr3+, थोड़ा आगे लिखता हूं, ये लिख दिया मैंने 2Cr3+, पूरी की पूरी इक्वेशन वही लिख दी। अब चार्जेस भी बैलेंस हो चुके हैं और वो एलिमेंट जो ऑक्साइड हो रही थी या रिड्यूस हो रही थी वो भी बैलेंस हो चुकी है। अब नंबर आता है बाकी की एलिमेंट्स O और H को बैलेंस करने का। देखो यहां पर H 14H है, उस तरफ एक भी H नहीं है, और यहां पर ऑक्सीजन 7 है, उस तरफ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगा बाद में हाइड्रोजन। यहां 7 ऑक्सीजन है तो वहां पर भी हम 7 ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन के लिए एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड करते हैं, तो ये एसिडिक मीडियम ही है, इसमें ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पे है, वहां पे 7 ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए
7 ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए 7 वाटर ऐड कर दो, क्योंकि 7 वाटर में 7 ऑक्सीजन होते हैं। अब दोनों तरफ ऑक्सीजन 7 हो चुके हैं। इसके बाद हाइड्रोजन ऐड करना था, बैलेंस करना था, लेकिन आप देखिए हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है और उस तरफ भी 7 2 14 हाइड्रोजन आ चुके हैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आप देखो क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 7 और हाइड्रोजन यहाँ 14 है और यहाँ भी 14 है। चार्जेस वैसे ही बैलेंस हो चुके हैं। तो अब आप देखिए चार्जेस को, सब कुछ बैलेंस है बेटे। यहाँ 14 प्लस और 6 माइनस और 2 माइनस, इनको करो ऐड, तो यहाँ 3 2 6 प्लस है, आ जाएगी दोनों तरफ 6 प्लस आ जाएगा। इसको छोड़कर अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें इक्वेशन को ऐड नहीं करना, अभी एक स्टेप और है। 10वें स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। तो मेट मतलब कि दोनों में इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे कर रहा हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन में, या 10th स्टेप को हम यही कर देते हैं इसी में। 10th स्टेप को हम यही कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 10th में क्या करना है, मेक इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ऑन बोथ साइड, ऑन इन बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। ऐड करने से पहले ये इंश्योर कर लो कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही ऐड करेगा ना। ऐसे कैसे होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और 6 ले लेगा, कैसे? मैंने आपको 1 रुपया दिया, आप 6 कैसे लोगे? तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए उतने यहां होना चाहिए। कैसे करेंगे, जिसमें कम है ना बेटे उसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन में 6 आ जाएगा, तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा राइट साइड में, और ये लेफ्ट में 6 है, उसके राइट में 6 आएगा, इसके लेफ्ट में, बराबर हो जाएगा। ये हमने कर दिया 10th स्टेप में। 10th में बस हमने ये किया है इंटू 6, यही लिख दिया 10th। और अब 11th स्टेप में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड द इक्वेशंस, दोनों को ऐड कर देंगे। आइए ऐड करें इनको, दोनों ही जो हमने अलग अलग इक्वेशन आई थी हाफ इक्वेशन, इनको ऐड कर देंगे। तो ये इसको 6 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, सबको 6 से। देखो क्या आएगा, पहले तो इसको लिख रहा हूं मैं, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये लिख लिया। अब आयरन को भी लिख लेते हैं, 6 आयरन। जो लेफ्ट साइड वाले हैं एरो से पहले वाले हैं, सब एरो से पहले वाले रिएक्टेंट पहले लिख लेंगे और प्रोडक्ट्स को बाद में। पहले देखो ये वाला लिख लिया, इसको लिखेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस 6 Fe2 प्लस, उसके बाद इसको लिख लेते हैं प्लस 14H प्लस, और बचा है 6 इलेक्ट्रॉन भी बचा है, 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब एरो के बाद कौन कौन से हैं, एरो के बाद ये सब है, कौन कौन से, एक तो ये है 2Cr3 प्लस, ठीक है, और कौन सा है, ये भी है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 Fe3 प्लस और प्लस 7H2O, 7H2 यहां से आ जाएगा, ये दोनों आ गए और ये दोनों। अब इलेक्ट्रॉन भी आने 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगला स्टेप है 12वां स्टेप, 12 में बोलता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो सेम है उसे ऐड कर दो और जो डिफरेंट है उसे काट दो। जैसे इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन है, वहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑपोजिट साइड में अगर सेम आए तो कट जाएगा, सेम साइड में सेम हो तो ऐड हो जाएगा। मतलब कट रहा है 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बाकी जो बचेंगे नीचे लिख देंगे, और कोई कट नहीं रहा है नीचे लिख देंगे। तो लिख देंगे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 प्लस, मैं बस उतार रहा हूं, जो कट चुके हैं उन्हें छोड़ रहा हूं, प्लस 14H प्लस, और यहां से आ रहा है 2Cr3 प्लस और 6 Fe3 प्लस और 7H2O। इलेक्ट्रॉन कट चुके हैं और कुछ कट नहीं रहा है। अब उसके बाद 2 स्टेप और हैं। पहली बात ये कि इनके सामने जो नंबर आ रहे हैं, इसके आगे कोई भी मोल नहीं है, 1 मोल है, 1 मोल, 1 मोल है सॉरी, या 6 मोल या 14 मोल, ये संख्या आ रही है 2 6, जो इनके मोल्स आ रहे हैं, ये किसी एक नंबर से करते हो, डिवाइड होते हो तो कर दो, नहीं होते तो मत करो। ये सब एक से नहीं हो सकते, 2 6 7 6 14 और 1, ये किसी एक से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टेप तो यहां हो नहीं सकता। हाँ, किसी क्वेश्चन में डिवाइड होते तो करना पड़ेगा, ये एक रूल है। और लास्ट रूल जो है 13th स्टेप में इसी में कर रहा हूं। 12th स्टेप तो था सिंप्लीफाई, ठीक है, यहां लिख दिया, और 13th स्टेप भी इसी में कर रहा हूं। क्यों, बहुत सिंपल सा स्टेप है। 13 में जब सब कुछ हो चुका हो तो बस इनके जो है ना स्टेट्स लिख दो, जैसे कि जो सॉलिड है सॉलिड लिख दो, जो लिक्विड है लिक्विड। ऐसे देखो ये तीनों जो आयंस होते हैं, आयंस हमेशा एक्वस फॉर्म में होते हैं, तो इनके साथ में आप एक्वस लिख दोगे। याद रखना, जब आयंस होंगे तो उनको आप एक्वस फॉर्म में लिख दोगे। क्रोमियम आयन है Cr3 प्लस, वो भी एक्वस फॉर्म में, ये Cr3 प्लस लिखा है एक्वस फॉर्म में, ये Fe3 प्लस भी एक्वस फॉर्म में, सब के सब एक्वस फॉर्म में आ रहे हैं, देखो आयन है इसलिए। और ये वाटर जो है लिक्विड है, वाटर लिक्विड ही तो होता है रूम टेम्परेचर पे, तो सबकी स्टेट रूम टेम्परेचर पे क्या होगी वो लिख दो। अगर कोई गैस होता तो G लिख देते, सॉलिड होता तो S लिख देते। तो इस प्रकार से आप कर दोगे, और ये इक्वेशन अब फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुकी है। देखो क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, आयरन 6 है, आयरन यहाँ भी 6 है, हाइड्रोजन 14 है, तो यहाँ 7 2 14 है, ऑक्सीजन 7 है, तो वहां पे भी 7H2 में 7 ऑक्सीजन। और चार्जेस भी काउंट कर लीजिएगा, यहाँ 2 माइनस मतलब -2, यहाँ 6 2 प्लस 12, 6 2 प्लस 12, तो प्लस 12 लिख दिया, और 14 प्लस 14, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। और वहां पर 3 2 6 प्लस यानी प्लस 6, यहाँ 6 3 प्लस 18, और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो ये सब आप सॉल्व करिए, कितना आएगा
ये दोनों ऐड करोगे तो 16 और 26 26 तो ये आएगा, -2 करेंगे 24 आएगा। यहां +24 आ रहा है, वहां करें 18 और 6 14 आ रहा है, 24 आएगा बेटे। तो इसका मतलब दोनों तरफ +24 आ रहा है। चार्ज इसको ऐड करो तो चार्ज भी बैलेंस है, एलिमेंट भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस, और उसके बाद स्टेट लिख दी तो इक्वेशन पूरी हो गई। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो चुकी है और हम इसको आंसर दे रहे हैं। ये था एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसी प्रकार से बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं, उसमें OH माइनस लेके चलेंगे, ये रूल्स लेके चलेंगे, OH और ये। तो इसको लिए कोई इक्वेशन दिखाऊंगा, पर फिलहाल इसको हम रोक देते हैं, काफी लंबा वीडियो हो रहा है। थैंक यू।